चलाओगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। देखिएगा, सपोज हमारे पास कोई एक प्लेन दिया हुआ है। प्लेन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट गिवन है x1 y1 z1। तो हमें इस पॉइंट का इस प्लेन के रिस्पेक्ट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो सपोज P पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास x1 y1 z1 और यहाँ पर हमें एक फुट पॉइंट कैलकुलेट करना है और मिरर के रिस्पेक्ट में जो हमें दूसरी तरफ एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ये हमें इमेज पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इमेज पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा एंड गामा हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। तो इस केस में जो एफ पॉइंट होता है वो पी और आई का मिड पॉइंट रहता है। ठीक है, ये हमारा प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्चुअली हम एक कंडीशन यहाँ पर जानते हैं कि जो यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर बनेगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो भी बनता है वो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स ही होते हैं। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारा नॉर्मल की डायरेक्शन में वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो इसका प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर हमें रिफ्लेक्शन पॉइंट या इमेज पॉइंट कैलकुलेट करना है तो इमेज के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर इमेज अल्फ़ा बीटा गामा हो और गिवन पॉइंट x1 y1 z1 है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस x1 अपॉन x कोऑर्डिनेट x कोएफिशिएंट ऑफ x in this plane is equal to beta minus y1 upon coefficient of y in this plane gamma minus z1 upon coefficient of z in this plane c is equal to lambda। अब यहाँ पर जो हम lambda कैलकुलेट करते हैं तो lambda की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, lambda इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है। नॉर्मली डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर रूट आ जाता और यही वाला टर्म ऊपर आता है, टू नहीं रहता वहाँ पर बस। लेकिन यहाँ पर हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस वजह से ये डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहेगा और यहाँ पर टू आएगा। अगर हम प्रोजेक्शन यानी कि इमेज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये टू आएगा। इसी फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पर टू नहीं लगाते हैं तो फुट के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ये समझा कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। अब हम एक कोई भी क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं और उसमें अप्लाई करके देखेंगे। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, सपोज प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन हमने ले लिया। ठीक है, एंड कोई पॉइंट है जहाँ से हमें देखना है, पॉइंट हमारे पास है 2 3 4 और इससे हम इस पर इमेज कैलकुलेट करेंगे। हमें इमेज पॉइंट कैलकुलेट करना है और
फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इमेज के लिए हमने ले लिया अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमारे पास पॉइंट है। तो अल्फा माइनस ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू 3 आ जाएगी जब हम कंपेयर कराएंगे इस प्लेन के इक्वेशन से, ठीक है। तो अल्फा माइनस x1 होता था, तो अल्फा माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, जैसा कि हम इस यहाँ पर इस फॉर्मूला में देख सकते हैं, ठीक है। अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन बी, गामा माइनस z1 अपॉन सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अल्फा माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा माइनस 4 अपॉन, ये कोएफिशिएंट ऑफ z आ जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट, यहाँ पर हम लेमडा की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए एक्स वन का मतलब हो गया एक्स वाई जेड की जगह पर हम x1 y1 z1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 6, ये तो न्यूमरेटर में टर्म आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ पर रूट का टर्म नहीं आएगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो अल्फा माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4 या 12, 12 6 18, 2 20, 20 में 6 कम हो गए तो 14 बचेंगे ऊपर, और नीचे भी यहाँ पर 14 ही आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 14 से 14 कट जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा -2/1 की वैल्यू हम यहाँ पे -2 रखेंगे, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर बीटा -3/2 रखेंगे -2 के इक्वल, तो ये वैल्यू आ जाएगी बीटा -3 इज इक्वल टू -4, सो बीटा इज इक्वल टू -1। एंड सिमिलरली यहाँ पर हम लेंगे गामा -4/3 इज इक्वल टू,
-2. So this implies that gamma is equal to 4 minus 6. So -2 वैल्यू आ जाएगी, विच मीन्स अल्फा, बीटा और गामा, ये जो हमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे वो मिल जाएंगे 0, -1 और -2. तो ये हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा यानी कि इमेज की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फुट। तो होता क्या है कि यहाँ पर जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, पॉइंट यहाँ पर होता है P, जो कि यहाँ पर 2, 3, 4 था, और ये हमें F कैलकुलेट करना है। इमेज का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुका है, इमेज का पॉइंट है 0, -1, -2, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर P + I/2 मिड पॉइंट। तो इसका मतलब ये हो गया 1/2, 2, 3, 4 प्लस 0, -1 और -2, इनको जब हम ऐड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, 2, 2 और